जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल बालाजी का साथ, जो बालाजी के साथ से बना है और बालाजी का साथ इस चैनल को चला रहा है। तो भक्तों, जैसा कि कल हमने एक वीडियो बनाई थी बालाजी को प्रसन्न कैसे करें, उसी वीडियो के बाद मुझे दो क्वेश्चन हैं जो मतलब मेजर हैं, जो मेरे सामने आए हैं और मेरे को लगा है कि इनका भी जवाब मुझे देना चाहिए। तो उसी के लिए हम आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जय श्री राम बोल के वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। और तो क्वेश्चन है कि कुछ लोगों का कहना है कि भैया हम जो है कॉरपोरेट में जॉब करते हैं, एमएनसीज में जॉब करते हैं, लेट नाइट तक हमारा जॉब रहता है, और जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे कलीग्स हैं, वो लोग पार्टीज़ में जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। तो और आजकल स्वाभाविक भी है, मोस्टली एमएनसीज कंपनी में ये जो आज का नॉर्मल जो इन्वायरमेंट लाइक बन गया है कि स्मोक करना, दारू पीना, बियर पीना, ये आम बात है। तो वो बोलते हैं कि हम उनके बीच में भक्ति कैसे कर पाएँ, मतलब भक्ति करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के साथ दिन भर बैठना है, उनके साथ घूमना है, जाना है, पार्टीज़ में भी जाना पड़ता है। तो उनका भी मन विचलित होता है कि कुछ ऐसा करने का। तो भक्तों देखो, इसी सवाल के हम जवाब पर आते हैं। भक्तों देखो, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, हनुमान जी की शरण में जाना है, सेवा लेनी है, सेवा देनी है उनको, तो थोड़ा तो आपको अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। रामायण अगर आपने सुनी होगी, रामायण अगर आपने देखी होगी, तो आपको पता होगा रावण का जो साम्राज्य था वो एक राक्षस साम्राज्य था। और राक्षसों की प्रवृत्ति कैसी होती है वो सब आपको पता है। मांस, मदिरा, मार काट, उन राक्षसों का मतलब नॉर्मली ये नेचर होता है, स्वभाव होता है कि उनकी ये सब आदतें होती हैं। अब इन्हीं राक्षसों के बीच में एक संत कैसे बने? विभीषण जी। दिन निकलते ही जैसे अपना घर के बाहर कदम रखा, चारों तरफ राक्षसों का हाहाकार, मार काट मची हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी विभीषण जी ने कैसे राम की भक्ति करी, कैसे राम को प्राप्त किया। तो वो एक इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं विभीषण जी की, जो पूरे चारों तरफ राक्षस कुल के खुद होने के बाद, राक्षस के परिवार में रहने के बाद, उनके बीच में रहने के बाद भी उन्होंने राम की भक्ति करी। अपने घर के बाहर तुलसी पौधा लगाया, शंख लगाया। आपको याद होगा भक्तों, जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए लंका में प्रवेश करे थे, तो जब हवा मार्ग से वो उड़ रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ वहीं घर में देखा कि यहाँ पे राम का नाम की जाप की आवाज़ आ रही है, तुलसी का पौधा है, दरवाजे पे शंख का, चक्र का पिक्चर लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है, मतलब ज़रूर ये किसी राम भक्त का घर है। लेकिन इस लंका में राम नाम का कोई भक्त कैसे संभव है? तो वो पता करने के लिए हनुमान जी वहाँ उतरे थे, और विभीषण से जी उनकी पहली भेंट हुई थी। तब उन्होंने सीता माता के बारे में हनुमान जी को भी बताया था। तो विभीषण जी लंका में रह रहे थे, जैसे हमारे दांतों के बीच में हमारी जीवा रहती है, हमारी जीभ दांतों के बीच में रहती है। उसी तरह जब विभीषण जी पूरे चारों तरफ राक्षसों के बीच में रह के राम भक्ति कर सकते हैं, हनुमान भक्ति कर सकते हैं, तो भक्तों आप तो एक स्वतंत्र हो, आप पे किसी का दबाव नहीं है, आप सिर्फ उस ग्रुप में हो, उस जॉब में हो और उस एनवायरनमेंट में हो, लेकिन आप पे कोई बंदिश नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे भाई मुझे ये नहीं करना है, मैं राम भक्ति कर रहा हूँ, हनुमान भक्ति कर रहा हूँ, बालाजी का मैं पूजा पाठ करता हूँ, कोई आपको बोलेगा नहीं, आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करो। राम हनुमान जी के लिए, बालाजी महाराज के लिए आप एक कदम बढ़ाओ, बालाजी आपके लिए 2 कदम बढ़ा के आपको अपनी सेवा में लेंगे। ठीक है भक्तों, दूसरा सवाल, लोग कहते हैं कि बालाजी को क्या पसंद है, बालाजी को क्या भोग लगाना चाहिए, बालाजी को क्या हम अर्पण करें, अर्पित करें, जिससे कि वो हमसे जल्दी प्रसन्न हो। तो भक्तों देखो, हनुमान जी के साथ साथ में किसी भी भगवान की आप अगर प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं,
तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम के, आपके भाव के और आपकी भावना के भूखे हैं। उनको भौतिक सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हो कि मैं सोने की गदा चढ़ा दूंगा, सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, इतने पैसे मैदान में दे दूंगा, ठीक है। अब इसमें गलती क्या है? मैं सोना दे दूंगा, मैं गदा दे दूंगा। मैं सबसे पहले मैं शब्द को हटाओ, भगवान आपसे ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। मैं शब्द में अहंकार दिखता है। भक्ति में, हनुमान जी भक्ति में अहंकार की कहीं कोई जगह नहीं है। अहंकार छोड़ो, मैं कहना छोड़ो, ठीक है। और हनुमान जी को जैसे मैं बता चुका हूँ, भौतिक सुविधाओं से, भौतिक चीज़ों से कोई वो नहीं है। आप प्यार से, प्रेम से उनको लड्डुओं का भोग लगाओ, बूंदी का भोग लगाओ, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो मिश्री के 2 दाने रख के भी अगर हनुमान का दिल से आप नाम लेंगे, बालाजी का नाम लेंगे, श्री राम का नाम लेंगे, तो हनुमान जी तो 2 मिश्री के दानों में भी आपके साथ चले आएंगे। कृष्ण जी की एक कहावत थी भक्तों, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। तो भक्तों, जो दुर्योधन की मेवा छोड़ सकते हैं, साग एक विदुर के घर खाया था कृष्ण जी ने। कृष्ण जी कौन है? राम अवतार हैं, वो भी राम हैं। उसी तरह हमारे बालाजी महाराज हैं भक्तों। बालाजी महाराज को पाने के लिए सिर्फ भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए भक्तों। बालाजी महाराज को कोई भौतिक सुविधाएं, सोना चांदी, आपका पैसे जवाहरात नहीं चाहिए। प्यार से आप 2 मिश्री के दाने भी दोगे ना, वो उनको प्रसन्न करेंगे और वो आपके हो जाएंगे। तो कोशिश करें। और मेरे जवाब आपको कैसे लगे वो बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरे से कृपया कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा भक्तों। और ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम भक्तों।